बंगाल में आज तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी ममता बनर्जी। सुबह 11:15 बजे राजभवन में सादगी से कार्यक्रम होना है। कोरोना की वजह से कोई बड़ा समारोह नहीं होगा। सीएम पद की शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी नबन्ना जाएंगी, जहां कोलकाता पुलिस की तरफ से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। सचिवालय के कर्मचारी भी स्वागत करेंगे। ममता बनर्जी के शपथ ग्रहण के मेहमानों की लिस्ट में सौरभ गांगुली का नाम भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक लेफ्ट, कांग्रेस और बंगाल बीजेपी अध्यक्ष को भी न्योता मिला है। चुनाव के बाद बंगाल में जारी हिंसा का दौर। पूर्वी वर्धमान में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप। बीजेपी के 5 कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। दक्षिण 24 परगना के गोपालनगर में फिर हिंसा। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर दुकान और घरों में लूटपाट और तोड़फोड़ का आरोप लगाया गया। बंगाल में चुनाव के बाद हो रही हिंसा के खिलाफ आज कोलकाता में जेपी नड्डा की अगुवाई में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन है। बीजेपी दर्जन भर कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप लगा रही है। मंगलवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार से मुलाकात की। कहा, हम मारे गए कार्यकर्ताओं के परिवार के साथ खड़े हैं। बीजेपी ने कोलकाता पुलिस पर जेपी नड्डा का स्टेज तोड़ने का आरोप लगाया। विरोध प्रदर्शन करने के लिए बीजेपी हेडक्वार्टर्स के सामने बना स्टेज तोड़ने का आरोप है। बंगाल में चुनाव के बाद हो रही हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। हिंसा की सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की गई। बंगाल की हिंसा को लेकर असम के मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का आरोप, हिंसा के बाद बंगाल से बीजेपी समर्थक असम की तरफ भाग रहे हैं। बंगाल में हो रही राजनीतिक हिंसा को लेकर वीएचपी का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात कर चुका है। हालात को लेकर ज्ञापन सौंपा। बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी में फूट सामने आ गई। पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय ने फिल्मी सितारों को टिकट देने के लिए कैलाश विजयवर्गीय और दिलीप घोष पर निशाना साधा। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 24 घंटे में 3,57,229 नए मामले सामने आए हैं। 3,449 लोगों की मौत भी हुई। मुंबई से राहत भरी खबर, लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे में 2,500 नए मामले सामने आए। 62 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में एक दिन में 51,880 नए केसेस, 891 लोगों की मौत भी हुई। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 13,050 नए मरीज मिले हैं। एक दिन में 131 लोगों की कोरोना से मौत हुई। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना के 16,974 नए मरीज सामने आए। कोरोना ने 24 घंटे में ली 154 लोगों की जान। हरियाणा में एक दिन में 15,786 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 153 लोगों की मौत हुई। 11,500 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज भी किए गए। बिहार में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। एक दिन में 14,700 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 1,10,000 के साथ। दिल्ली में कोरोना के मामले, ऑक्सीजन और बेड की किल्लत को लेकर हाईकोर्ट में आज लगातार 15वें दिन जारी रहेगी सुनवाई। मंगलवार को कोर्ट ने केंद्र को लगाई थी फटकार। ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार पर दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी, कहा शुतुरमुर्ग की तरह काम कर रही है सरकार। दिल्ली सरकार ने एक बार फिर जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होने का आरोप लगाया है। कहा जरूरत 976 मीट्रिक टन की थी, मिले सिर्फ 433 मीट्रिक टन। जरूरत का 40 से 44% ही मिलने का आरोप लगाया। केंद्र सरकार का दावा, दिल्ली को आज 244 टन ऑक्सीजन और मिलेगी। 24 घंटे में दिल्ली को ऑक्सीजन एक्सप्रेस से 450 टन लिक्विड ऑक्सीजन मिलने का दावा किया गया। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 72 लाख राशन कार्ड धारकों को 2 महीने तक मुफ्त राशन देने का ऐलान किया। मजदूरों के खाते में 5,000 रुपए भी देने का दावा किया। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रही दिल्ली के लिए राहत की खबर, एम्स और आरएमएल अस्पताल में डीआरडीओ के ऑक्सीजन प्लांट कल से काम करना शुरू कर देंगे।
लंदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला से मुलाकात कर सकते हैं। अदार पूनावाला ने देश में कुछ रसूखदार नेताओं से धमकी मिलने का आरोप लगाया था। आईसीएमआर ने कोरोना टेस्टिंग को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। एक बार पॉजिटिव आए और अस्पताल से डिस्चार्ज हुए लोगों को टेस्टिंग की जरूरत नहीं होगी। दूसरे राज्यों में यात्रा के लिए भी रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म करने की मांग की गई। लैब पर ज्यादा लोड होने का हवाला दिया गया। देश में अब तक 15 करोड़ 77 लाख लोगों को लगी वैक्सीन, 12 करोड़ 86 लाख लोगों को पहली डोज लगी है, 2 करोड़ 91 लाख को दूसरी डोज लगी। मध्य प्रदेश में आज से 18 साल से ज्यादा वालों के लिए टीकाकरण की हुई शुरुआत। वैक्सीन की कमी से 1 मई को शुरू नहीं हो सका था अभियान। पंजाब के अमृतसर, लुधियाना और पटियाला जैसे शहरों में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक हुआ खत्म। सेंटर से वापस लौटे लोग। यूपी के गांव में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए योगी सरकार आज से 97,000 राजस्व गांव में चलाएगी कोरोना टेस्टिंग अभियान। महाराष्ट्र के नासिक में कोरोना के नए साइड इफेक्ट से सनसनी मच गई। डायबिटीज के मरीजों को कोरोना की वजह से आंखों की रोशनी जाने की शिकायत, दांतों पे भी असर। नागपुर में कोरोना के कहर के बीच नई चुनौती। 2 बड़े सरकारी अस्पतालों के इंटर्न डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। एमबीबीएस पूरी करने के बाद इंटर्न्स के तौर पर ड्यूटी ज्वाइन करने से इन्होंने इनकार कर दिया है। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन। जरूरी सेवाओं के अलावा बाकी लोगों से लॉकडाउन पालन की अपील। ओडिशा में आज से 14 दिनों के संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान। सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच घर से 500 मीटर की दूरी तक जरूरी सामान खरीदने को मिलेगी इजाजत। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले कम नहीं होते देखकर 15 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। दूसरे राज्यों से सटे जिलों की सीमा पर जांच को सख्त करने का निर्देश दिया गया। पंजाब में 15 मई को लगाए गए लॉकडाउन के खिलाफ बरनाला में लगातार दूसरे दिन कारोबारियों का विरोध प्रदर्शन। पुलिस के साथ बहस हो गई। हरियाणा में लॉकडाउन के बाद जारी है प्रवासियों के पलायन का सिलसिला। फतेहाबाद से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों का पलायन। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब अयोध्या के संतों ने उठाई यूपी में लॉकडाउन की मांग। कोरोना पर लगाम के लिए 15 दिनों के लॉकडाउन को जरूरी बताया। बिना कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के पंजाब में नहीं मिलेगी एंट्री। दूसरे राज्यों या विदेश से आने वालों को पंजाब सरकार का आदेश। पंजाब के लुधियाना से पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों को रोकने की कोशिश अब भी हो रही है। बीजेपी नेता ने फूल देकर लोगों से रुकने की अपील की। जम्मू में कोरोना कर्फ्यू से अनाज मंडी प्रभावित। किराना दुकानों तक राशन नहीं पहुंचने से प्रदेश में राशन की किल्लत पैदा हो गई। ऑक्सीजन संकट झेल रहे लखनऊ के तालकटोरा फैक्ट्री में 2 टैंकर ऑक्सीजन पहुंचने से लोगों में थोड़ी राहत आई है। ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम नहीं होने से परेशानी कुछ कम हुई है। मेरठ में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों के परिवार वाले हलकान। ऑक्सीजन प्लांट के बाहर 10 से 12 घंटे लाइन में लगना पड़ा। एक गोदाम से दूसरे गोदाम चक्कर काटने पर भी ऑक्सीजन नहीं मिलने का आरोप। बिहार के हाजीपुर में महिला मरीज की मौत के बाद परिवार वालों ने अस्पताल में उत्पात मचाया। डॉक्टरों से मारपीट की और अस्पताल के उपकरण तोड़े। पुलिस छावनी में बदला अस्पताल। राजस्थान के स्कूलों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करते हुए 15% फीस कटौती का आदेश दे चुका है। लॉकडाउन क्लास के चलते स्कूलों में फायदे गिनाए गए। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बड़ा बयान। कहा, जुलाई से सितंबर के बीच आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। जरूरत के हिसाब से रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिलने का आरोप भी लगाया। यूपी पंचायत चुनाव की काउंटिंग के दौरान कोरोना नियमों का पालन नहीं होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। लखनऊ, प्रयागराज समेत 8 जिलों में काउंटिंग सेंटर्स की सीसीटीवी फुटेज मांगी है। बेंगलुरु महानगर पालिका में पैसे देकर कोरोना मरीजों के लिए बेड सुरक्षित रखने का आरोप। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या बीजेपी विधायकों के साथ सीएम से मिलकर करेंगे शिकायत। उत्तराखंड के अस्पतालों में कोरोना मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधाएं नहीं मिल रही। हरिद्वार में अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे सीएम तीरथ सिंह रावत ने खुद यह बयान दे दिया।
हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बयान, प्रदेश में लॉकडाउन लगाने पर आज फैसला हो सकता है। पालमपुर में 250 बेड के अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। कोरोना की चपेट में आई एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, पिता प्रकाश पादुकोण, मां और बहन भी कोरोना पॉजिटिव। बनारस में कोरोना मरीजों की मदद के लिए आगे आया बाबा विश्वनाथ मंदिर प्रशासन। मंदिर के दान से मरीजों को ऑक्सीजन, दवाएं पहुंचाने का काम किया जा रहा है। मेरठ के मेडिकल कॉलेज का वीडियो वायरल, कोरोना से ठीक होकर घर लौट रही महिला ने डॉक्टरों की तारीफ में नारेबाजी की। कोरोना से वाराणसी में पद्म भूषण पंडित छन्नू लाल मिश्र की पत्नी के बाद बड़ी बेटी भी कोरोना की वजह से मारी गई। परिवार ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। हरियाणा के पानीपत में लॉकडाउन के दौरान शराब दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने की तस्वीरें वायरल होने के बाद कार्रवाई, प्रशासन ने बंद करवाया बाजार। मथुरा जिला अस्पताल में संवेदनहीनता की तस्वीरें सामने आई। अस्पताल में जगह नहीं मिलने पर इमरजेंसी गेट पर बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया। 2 घंटे तक महिला बस तड़पती रही। मुंबई से सटे महाराष्ट्र के पालघर में वेस्टर्न रेलवे ने ट्रेन की 21 बोगियों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया है। हैदराबाद चिड़ियाघर में हैरान करने वाला मामला, चिड़ियाघर के 8 शेर कोरोना पॉजिटिव। चिड़ियाघर को बंद करके सभी शेरों को आइसोलेट कर दिया गया है। दिल्ली में साथियों के साथ मिलकर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोप में मूलचंद अस्पताल की नर्स समेत 4 गिरफ्तार। 70,000 में बेच रही थी एक इंजेक्शन। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी। बीजेपी के गढ़ बनारस और अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को मात दे दी। यूपी के आजमगढ़ में पंचायत चुनाव की रिकाउंटिंग के दौरान खूब बवाल हुआ। पथराव के जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, हवाई फायरिंग भी हुई। वाराणसी में पंचायत चुनाव की गिनती के दौरान इंटर कॉलेज पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हंगामे का आरोप, जानबूझकर प्रत्याशी को हराने का आरोप लगाया। अलीगढ़ में पंचायत चुनाव में जीत पर निकाली विजय जुलूस के दौरान समर्थकों की तरफ से फायरिंग का वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।